अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली हैदर वॉइस। तमाम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो से आगाह रहे। मैं अजल ख़ान हूँ और मैं एक आलिम हूँ, पहुँचा हुआ आलिम हूँ। मैं गहरे जादू तो नहीं जानता था मगर कुछ अमल मेरे इल्म में थे। ये बात तो बहुत अरसा पहले की है। मुझ में ख़ुद एतमादी नहीं थी। मेरे लिए मेहनत से रुपए कमाना बड़ा मुश्किल काम था। मेरे यहाँ कभी कभी कुछ लोग आ जाया करते थे, कोई दम वग़ैरह करवाने, और इस तरह मेरी रोटी पानी का आसरा हो जाता था। लेकिन मेरी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें आहिस्ता आहिस्ता सर उठाने लगी। मैंने एक ऐसा इल्म सीख लिया था जिससे मैं कुछ वक्त के लिए गायब हो सकता था, लेकिन वो अमल बहुत कठोर था। गांव के करीब जंगल में एक पुराना कब्रिस्तान था जो बेहद पुरस्कार था। मैंने वो कठिन अमल उस कब्रिस्तान से शुरू करना चाहा। मुझे उस अमल के लिए एक काली बिल्ली की ज़रूरत थी और एक कोरे गधे की भी दरकार थी। मैं अब रात के 3 बजे के आसपास अपने घर से निकला और जंगल की तरफ चला आया। जंगल में रात के उस वक्त कुछ बिल्लियाँ शिकार के लिए निकलती थी। मैंने अपने साथ एक थैला ले लिया। मैं वहाँ जंगल के बीचों बीच बैठकर काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था मगर पूरी काली बिल्ली मुझे नज़र नहीं आ रही थी। फिर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मुझे एक दरख्त पर म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आई। मैं आवाज़ की तरफ फ़ौरन लपका और दरख्त की शाख पर नज़र डाली तो ऊपर एक स्याह काली बिल्ली बैठी हुई थी। यूँ लग रहा था मुझे इसकी तलाश नहीं थी बल्कि इसको मेरी तलाश थी जो यूँ मुझे आवाज़ दे रही थी। मैंने अब एक गोश्त का लोथड़ा इसकी तरफ फेंका और ये फ़ौरन गोश्त के टुकड़े को खाने चली आई। मैंने फ़ौरन थैला खोला और बिल्ली को पकड़कर थैले के अंदर डाल दिया। फिर जल्दी से थैले का मुंह बंद करके वहाँ से घर चला आया। मैं दिल ही दिल में अमल के मंत्र भी पढ़ता जा रहा था। घर आकर वो बिल्ली बिल्कुल खामोश रही। मैंने इसको घर में ही कैद कर दिया और अब मैं बाहर आ गया। गांव से मुझे बाहर आकर एक मटका ख़रीदना था। फिर वहां आकर मेरी उम्मीदों के मुताबिक मुझे वहां मेरी चीज़ मिल गई। मैं खुशी से घर आ गया। अब कुछ ज़रूरी सामान अपने साथ लेकर मुझे जंगल के उस कब्रिस्तान की तरफ जाने की तैयारी करनी थी। मैंने अपने मंतरों से बिल्ली को मटके में डाल दिया और उस पर एक वज़नी पत्थर रख दिया। मुझे उस कब्रिस्तान में 40 रोज़ क़याम करना था। रात के अंधेरों में मैं खामोशी से घर से बाहर निकल गया। कुछ सामान और बिल्ली वाला मटका लिए तेज़ तेज़ कदम बढ़ाते हुए जंगल के बीचों बीच उस कब्रिस्तान में आ गया। आज का मेरा पहला दिन था। मैंने ज़मीन में एक गड्ढा बना दिया और बिल्ली वाला मटका बिल्कुल गड्ढे के बीचों बीच रख दिया और आसपास मिट्टी डाल दी। मुझे बिल्ली के मटके पर अपना सर रखकर सोना था और इस कब्रिस्तान में 40 दिन का चिल्ला करना था। मैं मटके के पत्थर पर सर रखकर सो जाता था। आज से पहले इतना भयानक अमल मैंने कभी नहीं किया था तो जाहिर था मुझे डर लग रहा था, मगर मैंने अपना कलेजा मजबूत कर लिया और इस कब्रिस्तान में रहने लगा। दिन में अपने अमल का जाप करता और रात होते ही मंत्र पढ़ते हुए मटके के मुंह पर अपना सिरहाना रखकर सो जाता था। इस तरह मुझे 4 रोज़ गुजर गए। बिल्ली अंदर चिल्लाती, बाहर आने को झटपटाती और मैं इसकी हलचल को साफ साफ महसूस करता था। रात के गहरे अंधेरों में मुझे बिल्ली के आवाज़ के साथ साथ कब्रिस्तान की रूहों की भी आवाज़ें आती थी जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। और कब्रिस्तान भी वो था जो बहुत पुरस्कार था। यहाँ पर कोई आता जाता नहीं था, इसलिए मैंने इस कब्रिस्तान का इंतखाब किया था। बिल्ली मटके के अंदर और मटके के मुंह पर पत्थर रखा हुआ। फिर कुछ 8 से 10 रोज़ गुजरने के बाद मटके के अंदर बिल्ली मर गई, लेकिन मैंने अमल जारी रखा। और 14वीं की रात को तो मैं कुछ रूहों को भी देख रहा था जो इस कब्रिस्तान में इधर से उधर भटक रही थी। मेरे पास एक छन्नी और एक आईना था जिसको मैंने एक पुरानी कब्र पर रख दिया था।
इस कब्र की रूह रात होते ही कुछ आवाज़ें निकालती हुई इधर उधर भटकती रहती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया था। ऐसा करना मेरे अमल का ही एक हिस्सा था। मेरे इस अमल को 40 रोज़ पूरे होने को आए। बिल्ली मटके के अंदर सड़ गल चुकी थी। इसकी बाल और हड्डियां गोश्त छोड़ चुके थे। अब 40 दिन पूरे हुए। मैंने ये अमल अमावस की काली रात को शुरू किया था और 40 दिन 14वीं की रात को ख़त्म हुए थे। अब मैंने बिल्ली वाला मटका उठाया और वीरान जंगलों से होता हुआ दूर एक बहती नदी के पास आ गया। मैंने उस कब्र से आईना और छन्नी भी उठा ली थी और मंत्र का जाप करता ही गया और फिर नदी की बहती धार में आकर बैठ गया। मरी हुई बिल्ली का मटका, आईना और छन्नी भी साथ ले ली। 14वीं की रात थी। चांद की रोशनी हर तरफ बिखरी हुई थी। मैं यहाँ का मंजर बिल्कुल साफ साफ देख रहा था। फिर मैंने आहिस्ता से मटके से बिल्ली की हड्डियाँ और बाल छन्नी में डाल दिए और नदी की बहती धार में छन्नी रखकर दोनों हाथों से हिलाने लगा। बिल्ली का सड़ा हुआ बारीक बारीक गोश्त और बाल छन्नी के सुराखों से बहते पानी में बह गए और अब बाकी रह गई इसकी हड्डियाँ। पूरी स्याह काली बिल्ली के जिस्म में ऐसी हड्डी होती है जिसको घिसकर माथे पर लगाने से इंसान का वजूद कुछ देर के लिए बिल्कुल गायब हो जाता है। मैं अब अपना अहम अमल करने को तैयार था। मैंने मटके के ऊपर रखे हुए पत्थर पर बिल्ली की हड्डियां घिसनी शुरू कर दी। एक हाथ में आईना रखा और दूसरे हाथ से बिल्ली की हड्डियां घिसता। मैं बारी बारी हर हड्डी को घिसता रहा और हड्डी के घिसे हुए सफूफ को माथे पर लगाकर आईने में देखने लगा, मगर मैं गायब ना हुआ। मैंने कई हड्डियां घिसी और माथे पर लगाई, मगर मेरा वजूद आईने में दिखाई देने लगा। मैं पूरी तरह गायब ना हुआ। अब छन्नी में सिर्फ 2 से 3 हड्डियां बची हुई थी। मैंने अब एक अलग सी दिखने वाली हड्डी हाथ में ली और इसको पत्थर पर पूरी कुव्वत से घिसने लगा। कुछ सफूफ हाथ में लेकर माथे पर लगाया और आईने में देखने लगा। जब मैंने आईना देखा तो मैं आईने में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। अब मैं पूरी तरह गायब हो चुका था। मुझे अपनी मंजिल मकसूद मिल गई। मैं अपने इस ख़तरनाक अमल में कामयाब हो गया। रात आधी से ज़्यादा गुजर गई। मैं नदी में ही बैठा हुआ था। फिर मैंने वो हड्डी अपनी थैली में डाली और वहाँ से अपना सामान उठाकर गांव की तरफ आने लगा। मेरे दिमाग में ये बात थी कि मैं गायब होकर आखिर क्या क्या कर सकता हूँ। ये अमल बड़ा ही भयानक था। अब कब्रिस्तान की वो रूहें मेरा पीछा करती हुए मुझे आवाज़ें देती थी। मैं उन आवाज़ों से रास्ते भर से बेहद परेशान और बेचैन था। फिर मैंने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे वो आवाज़ें आना बंद हो गई। मैं बहुत दिनों बाद अपने घर आया था। 2 दिन घर में ही आराम करके अपने शैतानी मंसूबों पर निकल पड़ा। मुझे शहर जाना था। फिर एक बस में चढ़ गया। मैंने उस हड्डी का सफूफ अपने माथे पर लगा लिया और मैं गायब हो गया। बस में तो मैं किसी को नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मेरे टिकट के पैसे भी बच गए और मैं बस का सफ़र मुफ्त करके शहर में उतर गया। यहाँ सोने की बड़ी बड़ी दुकानें थी और यही मेरी मंजिल भी थी। मैं रात होने का इंतज़ार करने लगा। शाम के कुछ 7 बजते ही सोने की तमाम दुकानें बंद हो गई और मैं पेशानी पर वो सफूफ लगाकर गायब हो गया और दुकान के अंदर घुस गया। मैंने लाखों के हीरो के सेट चुराए और दुकान से बाहर आ गया। एक बार फिर शहर से मुफ्त बस का सफ़र करके गांव चला आया। कुछ दिन मामला संभलने तक घर पर खामोश रहा और फिर कुछ दिनों के बाद दूसरे शहर गया और वो हीरो के जेवरात बेचे। मेरे पास अब बहुत रुपए थे। किसी को शक ना हो इसलिए कुछ बकरियां ख़रीद कर ले आया और इन रुपयों से मैंने अपना घर भी बहुत बड़ा बना लिया था। गांव के लोगों को ये लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा आलिम बन गया हूँ। अब अक्सर लोग मेरे पास आते थे अपना इलाज करवाने और मैं लोगों से इलाज करवाने के बहाने रुपए ऐंठता रहा। चोरी वगैरह का काम छोड़ दिया और बेहतर ज़िंदगी बसर करने लगा। एक दिन मैं रात के 2 बजे बिस्तर से उठा। मुझे कुछ अमल करने थे। मैंने उस अमल के लिए घर के
تمام دروازے بند کر دیے اور آنکھیں بند کر کے پڑھنے لگا۔ پھر اچانک مجھے میرے پیچھے کسی وزنی چیز کی زمین پر گرنے کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، 100-200 کلو کا شیر اپنے سنہرے گولڈن بالوں کو ہلا رہا تھا اور میری طرف دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا۔ اس شیر میں اور مجھ میں زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ اس شیر کو دیکھ کر میں بے حد ڈر گیا اور وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ نہ جانے پھر میں کب ہوش میں آیا، مجھے کچھ خبر نہ ہوئی۔ میں نے عمل بیچ میں ہی چھوڑ دیا اور اپنے کمرے میں آ کر خوف سے سو گیا۔ دن بھر میری طبیعت کچھ اچھی محسوس نہ ہوئی۔ شام کے وقت کچھ تھوڑا سا کھانا کھایا اور سو گیا۔ اب رات کے عین 12 بجے میں نیند سے جاگ گیا۔ مجھے کچھ گھٹن اور بے چینی سی محسوس ہوئی۔ پھر میں کھلی ہوا میں سانس لینے باہری دروازے پر آ کر بیٹھ گیا۔ ہوائیں دھیمی دھیمی رفتار سے چل رہی تھی۔ میں بیٹھا سامنے کچھ دیکھ رہا تھا۔ اچانک میرے سامنے وہی شیر آ گیا۔ اس بار تو میری جان جاتے جاتے رہ گئی۔ خوف سے میری سانسیں پھولنے لگی۔ پھر وہ شیر کا سایہ دھیرے دھیرے چھوٹا ہوتا گیا اور وہ ایک سیاہ کالی بلی کے روپ میں میرے سامنے آ گیا۔ میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور سکون کا سانس لیا اور وہیں پر بیٹھ گیا۔ بلی مجھے کالی نیلی نظروں سے یکساں گھورے جا رہی تھی۔ مجھے اس کا ایسا دیکھنا بہت عجیب لگا۔ میں وہاں سے فوراً اٹھ کر گھر کے اندر آ گیا۔ یقیناً بلی میرے پیچھے ہی تھی۔ سب دروازوں کے بند ہونے کے بعد بھی وہ اندر کیسے داخل ہوئی یہ میری سمجھ سے کوسوں دور تھا۔ میں اس کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی جادوئی بلی ہے اور مجھے ستانے آئی ہے۔ ہو نہ ہو یہ میرے ساتھ کچھ برا کرنے آئی ہے۔ پھر میں نے اس کو بھگانے کے لیے کچھ عمل کرنا چاہا اور ایک کمرے میں تنہائی میں آ کر بیٹھ گیا۔ عمل ابھی شروع بھی نہیں کیا تھا کہ ایک آواز اور آئی۔ ایسے لگا کہ کوئی دروازہ کھول کر اندر میرے کمرے میں آ گیا اور میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں اس کے اندیکھے لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ میرے سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اب میں ڈرتا ہوا اس سے کہنے لگا، کون ہے اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ پھر وہ آہستہ سے اپنے وجود کو ظاہر کرتا ہوا میرے سامنے غالب آیا۔ ارے بھول گئے؟ تم ہی نے تو مجھے بلایا تھا اور تم ہی بھول گئے؟ اب وہ غصے سے چلاتے ہوئے بولا، یاد ہے تمہیں وہ رات کیسے تم نے مجھے ایک بلی سمجھا اور مجھے قید کر کے وہ عمل کیا؟ تم جانتے ہو میں کون تھا؟ میں کوئی بلی نہیں تھا بلکہ میں ایک جن ہوں اور تم ایک بیوقوف عالم ہو۔ تمہیں خود پر بھروسہ نہیں ہے۔ ایک دن تم نے ہی ایک عمل کیا اور مجھے اپنی مدد کے لیے بلایا۔ مجھے تمہاری دنیا میں آنے کے لیے کچھ وقت لگا اور اسی دوران تم نے دوسرا عمل سیکھ لیا۔ میں تمہاری مدد کرنے کو آیا تھا اس رات اور تم نے مجھے بلی سمجھ لیا۔ میں درخت پر سے تم کو آواز دے رہا تھا اور پھر تم نے غائب ہونے کا عمل سیکھ لیا۔ جانتے ہو میں یہاں کیوں ہوں؟ کیونکہ میں آج تمہیں ہمیشہ کے لیے غائب کرنے آیا ہوں۔ میں روتے ہوئے مدد کی گہار لگانے لگا اور معافی مانگنے لگا اس جن سے۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ وہ کالی بلی ایک جن تھا اور میں اس کو بلی سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ جن اپنا بدلہ لینے آیا تھا اور مجھ سے بے حد ناراض تھا۔ میں نے اس جن کو بہت ناراض کیا تھا اور بہت تکلیفیں بھی دی تھی اس کو۔ مجھے تو سزا ملنی ہی تھی۔ پھر جن مجھے ایک چھوٹے سے گڑھے میں غائب کر کے چلا گیا۔ نہ جانے میں کتنے دنوں تک اس چھوٹے سے گڑھے میں قید تھا۔ میں نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اپنی توبہ کی اور کبھی بھی ایسے عمل نہ کرنے کی قسم کھائی۔ پھر کئی دنوں بعد کوئی رحم دل عالم نے مجھے آزاد کیا اور اب میں اس دنیا میں سادہ زندگی بسر کرنے لگا ہوں۔ اگر میری کہانی پسند آئے تو سبسکرائب کیجیے۔